आनंद अग्रवाल वेलकम करती हूँ आपका एक बार फिर आपके चैनल में, जिसका नाम है सिंपल साइंस। और आज हम एक ज्यादा डिस्कस ना करके थोड़े से ही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, और जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम सेक्शंस के लिए और कॉम्पिटिटिव सेक्शन के लिए। जो पार्ट हमारा रह गया है, जो छोटे छोटे पार्ट हमारे रह गए हैं, आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के यूनिट की सीरीज को यहीं पर स्टॉप करेंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिए, और अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियो को देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर मैं आज आपको जो बताने जा रही हूँ वो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस जो फॉर्मूले वाइज आते हैं, मैं उनके बारे में आपको आज बताना जा रही हूँ। और न्यूमेरिकल्स में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस जो नहीं आते हैं, थोड़ा सा घुमा फिरे क्वेश्चन आते हैं, इनकी ट्रिक्स निकालनी कि कैसे आपको मेमोराइज करना है, कहाँ आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कुछ ढूंढने की अदरवाइज बुक में जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, 1 मार्क्स के लिए भी और न्यूमेरिकल में भी ये फॉर्मूला होता है यूज, और इसका फॉर्मूला है -dv/dr। शॉर्ट में हम इसको E = -v/dv देते हैं। वो इसलिए अगर चेंज हो रहा है पोटेंशियल में या डिस्टेंस में तो हम फॉर्मूला करते हैं यूज। अगर चेंज नहीं हो रहा है, में सिंपल 1 वैल्यू दी हुई है तो हम ये वैल्यू यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट और है कि यहाँ पर ये माइनस साइन क्यों आया है। इसका मतलब ये है, ये शो कर रहा है डायरेक्शन को। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डायरेक्शन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड is in the opposite direction of potential. Electric field is in the opposite direction of potential. इसलिए यह नेगेटिव क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है। इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट आता है प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज किसकी, ऑफ कंडक्टर्स की। जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंडक्टर्स पढ़ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज क्या है कंडक्टर्स की। तो सबसे पहले क्वेश्चंस आता है कि कंडक्टर्स में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, जो चार्ज फ्लो होता है, वो कौन है, किसकी वजह से फ्लो हो रहा है। तो कंडक्टर्स में चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर्स में चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चंस आता है इलेक्ट्रोलाइटिक में कितने होते हैं चार्ज कैरियर्स, कंडक्टर्स में कौन होते हैं, इंसुलेटर में कौन होते हैं। तो इन सब के लिए मैं जो क्वेश्चंस हैं आपके प्रीवियस ईयर्स के और एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बहुत जल्द एक प्रोवाइड करवा दूंगी, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और क्वेश्चन का आपको तरीका भी मिल जाएगा, फॉर्म भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर चार्ज कैरियर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब वो मूव करेंगे, जब वो कंडक्टर्स में होंगे स्टैटिक कंडीशन में, तो क्या रिजल्ट आएंगे। सबसे पहले क्या आएगा कि इनसाइड द कंडक्टर, मैं बात कर रही हूं कंडक्टर के अंदर, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमेशा 0 होगा। और वो कब होगा, जब स्टैटिक कंडीशन होगी, इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जब इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज मूव नहीं करेगा, चार्ज स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नंबर 2, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, यानी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और थर्ड पॉइंट हमारा आता है कि हमेशा इनसाइड द कंडक्टर जो वैल्यू आती है वो आती है, जब हम टेंजेंशियल निकालते हैं कंपोनेंट, σ/ε0। और जब हम आउटसाइड पर निकालते हैं, सरफेस पर निकालते हैं, तो कितनी आती है, 0। सॉरी, ये आउटसाइड पर आएगी। और इनसाइड और सरफेस पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, 0 होगा। और हमेशा सरफेस पर कैसा होगा, आउटर पर कितना होगा, σ/ε0 होगा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा होगा, हमेशा सरफेस पर सेम होगा, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा, इट्स मीन कांस्टेंट होगा।
ड्यू टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके बाद एक अगला पॉइंट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो शील्डिंग का मतलब है यहाँ पर हमने कोई भी एक कंडक्टर लिया और यहां से हमने एक पार्ट निकाल दिया, दिस इज कॉल्ड कैविटी। ये हमने क्या करा, कैविटी हो गई। इसका मतलब इस पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है और ये डिपेंड नहीं करता कि वो कैविटी की साइज क्या है, शेप क्या है। तो यहाँ इसमें कोई भी जो है चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो इसको कैविटी को शील्ड करने के लिए, यानी इस कंडक्टर को शील्ड करने के लिए हम जो चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो वो शील्ड होगा उससे, और उससे हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब इसके बाद आपका आता है कि जो हमारा मेन पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा आ रहा है वो निकल के आता है हमारा कि डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है। डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, तो डाई इलेक्ट्रिक को पहले हम पढ़ेंगे। हमने यहाँ पर बहुत सारे कांस्टेंट लिए हैं, जहां पर हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। हम हर जगह एक वैल्यू को लिखते आ रहे हैं के। अगर आप कुलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे तो F इजिकल टू आया था हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आया था। जब भी हमने ड्यू टू डाइपोल के लिए ड्राइवेशन प्रूव करे थे, वहां पर भी के वैल्यू आई थी। सपोज कीजिए E इजिकल टू आया था हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p अपॉन R क्यूब। तो जो के है, व्हाट इज के? के इज ए डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। इट मीन्स इन विच चार्ज डज नॉट टच द सरफेस, यानी चार्ज मूव ना कर सके। जिस मटेरियल में वो कहलाएगा हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक कहलाएगा, और इसे करते हैं रिप्रेजेंट हम के से करते हैं। लेकिन डाई इलेक्ट्रिक जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास बहुत सिंपल एग्जाम्पल हम कर सकते हैं। पेपर में एक चार्ज फ्लो नहीं हो सकता। पेपर है, माइका है, ग्लास है, ये सब किस एग्जाम्पल है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एग्जाम्पल हैं। और डाई इलेक्ट्रिक के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला भी लिखवाया था, सी मीडियम इजिकल टू के सी एयर। यानी अगर हम मीडियम में कैपेसिटी निकालें तो एयर की कैपेसिटी कितनी होती है, के टाइम्स होती है। इसका मतलब है कि सी मीडियम इज ग्रेटर देन सी एयर। तो किस पर डिपेंड कर रहा है, के पर डिपेंड कर रहा है, विच इज कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू फॉर एयर के की वैल्यू होती है 1, और मेटल के लिए होती है के की वैल्यू इंफिनिटी। और बाकी जिस मीडियम में आपको दिया होगा उस मीडियम की वैल्यू आपको वहां पर गिवन होगी। अब हम आते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टाइप्स कितने होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं डाई इलेक्ट्रिक। एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर। सबसे मेन चीज है कि आप इन्हें कैसे याद करोगे, शॉर्ट ट्रिक में कैसे याद करोगे। तो पोलर वे होते हैं जिनका परमानेंट डाइपोल होता है। जो परमानेंट डाइपोल रखते हैं वो होते हैं पोलर डाइइलेक्ट्रिक, और नॉन पोलर होते हैं जिनमें परमानेंट डाइपोल नहीं होते। परमानेंट डाइपोल नहीं होते, नो परमानेंट डाइपोल। एक चीज और, पोलर में चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के सेंटर कोइंसाइड करते हैं। पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के सेंटर क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। और इसमें कोइंसाइड नहीं करते हैं, इसमें एक दूसरे से डिस्टेंस पर प्लेस होते हैं, दूर दूर भागते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये हो गया नॉन पोलर, ये हो गया हमारे पास पोलर। नॉन पोलर के एग्जाम्पल है हमारे पास O2 N2, और इसके एग्जाम्पल है हमारे पास HCl H2O और आयन मॉलिक्यूल। तो आप सिंपली इनको याद रखिएगा कि पोलर डाइइलेक्ट्रिक क्या होते हैं और नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक क्या होते हैं। इसके बाद इस पोलर और नॉन पोलर से मिलकर एक टर्म हमारे पास आती है पोलराइजेशन। तो जो भी हम पोलर और नॉन पोलर से जो एक डाई इलेक्ट्रिक मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, वो जिस सरफेस के अकॉर्डिंग, उसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जो की जो वैल्यू निकल कर आएगी उसे बोलते हैं हम पोलराइजेशन, यानी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिख सकते हैं यहां पर हम। और जो हमारे थे पोलर और नॉन पोलर, उन दोनों से मिलकर एक डाइपोल फॉर्म हुआ, और डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाया, पोलराइजेशन। सिंपल हो चुका है, मैं समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी।
डाइलेक्ट्रिक टू टाइप्स के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर, उन दोनों से मिलकर एक डाइपोल फॉर्म हुआ, और डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। और इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू काई ई, काई होता है कांस्टेंट, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और P है हमारे पास पोलराइजेशन। अब मेरे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहती हूँ आपको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो लास्ट हेडिंग है वो है हमारे पास वन डे ग्राफ जनरेटर, जिसका मैं कोई भी फुल आपको नहीं करवाऊंगी, जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है मैं सिर्फ वही करवाऊंगी कि वन डे ग्राफ जनरेटर होता क्या है। सबसे पहले जो इसका बेसिक प्रिंसिपल है हम उसके बारे में बात करेंगे, क्यों हम यूज करते हैं इसको, और इसमें कौन कौन से एपेटस, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसे कैसे है, हम क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो मैं आपको सिंपली इसमें बताऊंगी। ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि इतना ज्यादा खास इसमें आता नहीं है, जो मेन पॉइंट है इसमें होने वाले मैं आपको वही करवाऊंगी। तो पहला हमारे पास आता है कि ये यूज क्यों होता है, वन डे ग्राफ जनरेटर, वन डे ग्राफ जनरेटर। अब वन डे ग्राफ जनरेटर क्या है, इसका यूज क्या होता है, 1 मार्क्स के लिए आप इसको याद कर लीजिए कि इट इज यूज टू एक्सिलरेट, इट इज यूज टू एक्सिलरेट। अब ये एक्सिलरेट करने के लिए यूज हो रहा है, किसको हो रहा है एक्सिलरेट करने के लिए यूज, चार्ज पार्टिकल्स, एक्सिलरेट चार्ज पार्टिकल्स, यानी जो चार्ज पार्टिकल्स हैं हमारे पास उनको एक्सिलरेट करने के लिए यूज होता है, इसे हम बोलते हैं वन डे ग्राफ जनरेटर। और किसमें होता है चार्ज पार्टिकल्स, कहां होते हैं प्रेजेंट, न्यूक्लियर रिएक्शन में, इन या फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन में चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। अभी हम आगे वॉल्यूम 2 में बात करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन की, तो वहां पर जो हमारे चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको हम जब एक्सट्रैक्ट करवाएंगे तो किसके मदद से करवाते हैं, वन डे ग्राफ जनरेटर की हेल्प से करवाते हैं। दूसरा आता है इसका प्रिंसिपल क्या है, मेन है इसका प्रिंसिपल, ज्यादा कुछ नहीं आता है, सिंपल एक 1 मार्क्स में या रीजन सेक्शन में क्वेश्चन आता है, आ सकता है इसका। तो प्रिंसिपल क्या है इसका कि अगर हम एक हॉलो कंडक्टर को चार्ज दें, तो मैं सोचती हूँ इफ चार्ज इज गिवन टू हॉलो कंडक्टर, अगर हम किसी हॉलो कंडक्टर को चार्ज दें तो क्या होगा, इसकी आउटर सरफेस पर क्या हो जाएगा, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा अगर हम किसी हॉलो कंडक्टर को चार्ज प्रोवाइड करें। अब इसमें की कंस्ट्रक्शन क्या है, देखिए सिंपली मैं इसे कोई डायग्राम नहीं बनाऊंगी, इसके कंस्ट्रक्शन में 2 कॉम होती है, एक ए और एक बी। ए को बोलते हैं हम स्प्रे कॉम और दूसरे को बोलते हैं हम कलेक्शन कॉम, यानी एक स्प्रे करेगी और एक कलेक्ट करेगी। एक बेल्ट होती है जो मोटर के अकॉर्डिंग मूव करती है और पास होगी जो बेल्ट होती है, और एक इसमें हमारे पास होती है 2 पुलियां होती हैं P1 और P2, और एक आयन सोर्स होता है जो आयन को प्रोड्यूस करता है, जो एक्सलेट भी करेगा। और उसके बाद एक स्टील का स्फीयर होता है जो इंसुलेटेड होता है और पूरा का पूरा चैम्बर स्टील कवर्ड होता है, इसके अंदर N2 और CH4 गैस भरी होती है ताकि जो लीकेज ऑफ चार्ज है उसको वो प्रिवेंट कर सके। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन में आता है टू प्रिवेंट द लीकेज चार्ज, टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ चार्ज, ये 1 नंबर में आता है। क्या करते हैं हम इसमें, क्या यूज करते हैं, CH4 या हम N2 गैस का यूज करते हैं चैम्बर में, यानी जो चैम्बर है हमारा उसे हम इंसुलेट कर देते हैं किस गैस से, CH4 से या N2 से, ताकि चार्ज का लीकेज ना हो, फिल्ड इनसाइड द चैम्बर। इसके बाद में क्या होता है, सिंपल नॉर्मली जब हम स्फेयर में आयंस प्रोड्यूस होंगे तो उससे क्या हो जाएंगे, वो एक्सेलेरेट होंगे। नहीं, पूरी प्रोसेस जो वर्किंग है वो हमें यहाँ नहीं पढ़नी है, सिंपल जो बेसिक मोटा मोटा था आपको बता दिया, इससे ज्यादा इसमें नहीं आना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक बहुत ही क्या चाहिए बेहतरीन क्वेश्चन के लिए, जिसका यूज बहुत मुश्किल से बच्चे सुन नहीं पाते कि इसका यूज कैसे करना है। क्वेश्चन का आता ही इस तरह से है कि सबसे पहले हमें C दिया हुआ है, वोल्टेज दी हुई है, चार्ज दिया हुआ है, एनर्जी दी हुई है, सपोज कीजिए बहुत सारी वैल्यू हमें दी हुई है। ये तब कंडीशन है जब बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है, और अगर मैंने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, तब
सी वी क्यू की यू की वैल्यू क्या होंगी, या क्वेश्चंस में सी और वी दिया जाए क्योंकि वो आपको निकालना हो जब बैटरी कनेक्ट हो और जब बैटरी डिस्कनेक्ट हो। तो दो तीन या आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखना है कि किसके करने पर क्या होगा। तो मैं आपको यहाँ ट्रिक बता रही हूँ किसके कनेक्ट होने पर क्या होगा। सबसे पहले हम आते हैं सी पर, सी और इस सी पर, यानी जब बैटरी कनेक्टेड है और डिस्कनेक्टेड है। जब बैटरी कनेक्टेड है तो सी की वैल्यू आएगी, सी डैश कर लेंगे या सी न्यू कर लेंगे, के सी इनिशियल। इसका मतलब है कि दोनों कंडीशन में सी में कोई चेंज नहीं होगा। जो हमारे पास वैल्यू है उसकी हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। अब क्वेश्चन दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर हमें के की वैल्यू भी गिवन ना हो, इसका मतलब है अगर हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नहीं दिया है, वैसे तो देगा, अगर नहीं दिया है तो जो वैल्यू पहले सी की होगी वही वैल्यू भी आफ्टर डिस्कनेक्टेड या डिस्कनेक्टेड सी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, वी की हम बात कर रहे हैं। वी में क्या चेंज होगा, जब वी की हम बात करेंगे इसका मतलब है जब चार्ज सेम रहेगा, जब चार्ज सेम होगा, क्योंकि जब बैटरी कनेक्टेड है तो चार्ज पर दिया जाएगा, तो वी की वैल्यू क्या होगी, वी हो जाएगा वी इनिशियल अपॉन के, यानी हम क्या कर देंगे उसको के से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद हमारा आता है कि चार्ज पर क्या इफेक्ट होगा। तो हम चार्ज की अगर बात करें तो यहाँ पर एक मिनट, चार्ज सेम होगा तो के से डिवाइड नहीं करेंगे, जितना वोल्टेज पहले था उतना ही वोल्टेज सेम रहेगा। अब हम बात करें क्यू की, तो चार्ज जितना हमारे पास था उसका कितना हो जाएगा, के टाइम्स हो जाएगा, और एनर्जी भी क्या हो जाएगी, पहले वाले की के टाइम्स हो जाएगी। अब आप देखिए कि जब बैटरी कनेक्टेड है यानी चार्ज उसको प्रोड्यूस हो रहा है तो चार्ज की वैल्यू हो जाएगी ये रहेगी, वी हमारा सेम रहेगा, यू की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, और ई क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू आ जाएगा ई इनिशियल अपॉन के। क्लियर है। अब इसी को उल्टा ले लीजिए, तो जब बैटरी को हमने हटा दिया, एक बार सप्लाई दी, लगाने के बाद की वैल्यू निकाल ली और बाद में कह रहा है हमने फिर बैटरी को हटा दिया, तो अब क्या इफेक्ट होगा, तो अब जो भी इफेक्ट होगा सी पर तो कोई इफेक्ट हो नहीं होगा, सी तो हमारे पास सेम रहेगा, बट वी पर इफेक्ट हो जाएगा, वी हमारा चेंज हो जाएगा और वी की वैल्यू आएगी हमारे पास वी इनिशियल अपॉन के। वी हमारा कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद क्यू पर क्या होगा, क्या क्यू चेंज होगा, चार्ज हमारा सेम रहेगा, चार्ज क्या होगा हमारा सेम रहेगा, तो क्यू हमारा सेम रहेगा, क्यू सेम, यानी क्यू इज इक्वल टू क्यू इनिशियल। इसके बाद हम बात करते हैं यू की, तो यू क्या हो जाएगा, ये भी हमारा इंक्रीज हो जाएगी, कैसे हम डिवाइड कर देंगे, और ई भी क्या हो जाएगा हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, मेमोराइज करना है, ट्रिक्स है। अगर आपको ये पता है कि बैटरी के डिस्कनेक्ट होने पर हमें ये काम करना है, कनेक्ट होने पर ये करना है, तो आप क्वेश्चन भी आराम से कर लोगे, भूलोगे भी नहीं। और एक ट्रिक्स है, क्योंकि क्वेश्चंस में कभी भी आपसे ये नहीं कहेगा कि चार्ज सेम है तो हम पोटेंशियल को सेम करेंगे या नहीं करेंगे। आपको अपने आप देखना है कि चार्ज कनेक्ट करने पर, बैटरी कनेक्ट करने पर क्या चीज सेम रहेगी और बैटरी डिस्कनेक्ट करने पर क्या चीज सेम रहेगी। तो अब देखिए, बैटरी को जब हम कनेक्टेड रखेंगे, सप्लाई हम दे रहे हैं, तो V कांस्टेंट रहेगा, और जब बैटरी हट जाएगी तो Q कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो वोल्टेज है वो चेंज हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं एक पॉइंट और देखती हूं, तो वो पॉइंट है मेरे पास कि मेरे पास दो स्फीयर हैं, दो कंडक्टर्स हैं, कंडक्टिंग स्फीयर है, एक बड़ा है और एक छोटा है, सेम साइज के भी हो सकते हैं। इसकी कैपेसिटी C1 है, वोल्टेज V1 है, चार्ज Q1 है, कैपेसिटी C2, V2, चार्ज Q2। हमने इन दोनों को एक धागे से बांध दिया, एक थ्रेड से बांध दिया, एक वायर से कनेक्ट कर दिया। तो वायर से कनेक्ट करने पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, तो जब हम वायर से कनेक्ट कर देंगे तो पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसका मतलब कौन मूव करेगा, चार्ज मूव करता रहेगा। तो कॉमन पोटेंशियल क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी। तो टोटल चार्ज है हमारे पास Q1 प्लस Q2 और कैपेसिटी है हमारे पास C1 प्लस C2। बट कैपेसिटी तो हमारे पास है, लेकिन चार्ज मूव कर रहा है किसके लिए, वोल्टेज के हिसाब से। तो यहाँ पर Q1 आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, और ये फॉर्मूला हमारा बन गया कॉमन पोटेंशियल के लिए। बहुत यूज होगा न्यूमेरिकल्स में, और आपको जब मैं कुछ प्रोवाइड करवाऊंगी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस की सीरीज, तो उसमें आपको क्वेश्चंस इसके बेस पर जरूर मिलेंगे। अब अगर हम आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो हो गया आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज
जब हमने पोटेंशियल निकाल लिया तो आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज Q डैश की वैल्यू आ जाएगी C1V और Q2 डैश की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास C2V। अब हम इन दोनों का अगर रेशियो निकालें तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू आ जाएगा C1 अपॉन C2। और स्फेरिकल कंडक्टर के लिए का जो फॉर्मूला था हमारे पास था C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। इसका मतलब है C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, सो यहाँ पर आ जाएगा A1 अपॉन A2 या R1 अपॉन R2। ये एक सिंपल फॉर्मूला हो गया है आपका एमसीक्यू सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक। नाउ अब हम बात करते हैं एनर्जी की कि आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी कितनी होगी। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर U की, तो U इज इक्वल टू होगा हमारे पास 1/2 C1 प्लस C2V स्क्वायर। दोनों कंबाइन कर दिया तो कैपेसिटी जुड़ जाएगी, C1 प्लस C2 हो जाएगा। बट V की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो V हमारे पास था C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। और मैं इसको यहाँ से दो पावर है, एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो 1/2 C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। अगर आपके पास करने का तरीका है कहीं ट्रिक भूल रहे हैं तो आप सिंपली से निकाल भी सकते हैं। देखिए बिल्कुल इजी हो चुका है। U हमारे पास कंबाइन हो जाएगा आफ्टर करेक्टिंग और डिस्कनेक्टिंग के फॉर्मूले के बाद में हम V हमारे पास है टोटल पोटेंशियल, V की वैल्यू पुट करेंगे, फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाएगा। फॉर्मूला याद करने की जरूरत भी नहीं होगी, निकाल सकते हो आप। तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेक्शन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।